इस वीडियो में हम सिजोफ्रेनिया के थर्ड डोमेन यानी कि डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग को देखेंगे। इससे पहले हमने डिल्यूजन और हैलुसिनेशन को डिटेल में कवर कर लिया है। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग को डायग्नोस करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी स्पीच। अगर उनकी आवाज़ जो वो बोल रहे हैं वो सही से फॉर्म कर पा रहे हैं, उनमें कोई भी एरर नहीं हो रहा, तो ये कहलाता है प्रॉपर स्पीच। मगर अगर वो बोलते बोलते रुक जा रहे हैं या जम्बल्ड हो जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी अनरिलेटेड बातें बोल रहे हैं, तो ये डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग में चली जाती है। मतलब कि जो वो सोच रहे हैं वो सही सीक्वेंस में नहीं सोच पा रहे, इसलिए उनकी जो स्पीच है वो सही से नहीं निकल रही। तो अब यहाँ पर हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में। सबसे पहले तो उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे उनका वो या तो ऐसे आंसर देंगे जो उस क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो या फिर थोड़ा बहुत रिलेटेड हो। तो ऐसे में हम डायग्नोस कर सकते हैं। और कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वो जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो जम्बल्ड वर्ड्स होंगे, कहीं से वो कुछ वर्ड उठा लेंगे, कहीं से कुछ वर्ड, मतलब कि वो एक सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इस केस को मेडिकल साइंस की भाषा में वर्ड सलाद कहा जाता है। वर्ड सलाद का मतलब होता है कि वर्ड को, अलग अलग वर्ड्स को मिक्स कर देना। तो ऐसे वर्ड्स वो यूज़ कर रहे होंगे और बोलते बोलते वो बहुत बार शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, जिसे अफेसिया कहा जाता है, मतलब बोलते बोलते चुप हो जाना। इसमें दो और मेजर चैलेंजेस आते हैं। एक का नाम है ग्लोसोलैलिया और दूसरे का नाम है ट्रांसस्टेट। ग्लोसोलैलिया में क्या होता है, जो पर्सन की खुद की लैंग्वेज है, मान लेते हैं मैं एक पेशेंट हूँ और मेरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश है। अब मैं कुछ अंदर ही अंदर बोल रहा हूँ या फिर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जम्बल्ड वर्ड्स बोल रहा हूँ, मगर सामने वाला जो इंसान है वो तमिल है और उसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती। तो क्या प्रॉब्लम होगा कि वो मेरी बात को समझ ही नहीं पाएगा। वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि मैं डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्पीच सही है या नहीं है, क्योंकि उसे मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही। तो जो पर्सन की खुद की लैंग्वेज है उसी के डायग्नोसर होने चाहिए। जो उनको हेल्थ प्रैक्टिशनर डायग्नोस कर रहे हैं वो उनके ही लैंग्वेज के होने चाहिए, अदरवाइज़ वो उन्हें सही से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने बाहुबली मूवी हम सब ने देखी है। बाहुबली मूवी में जब दो भाइयों के बीच में कंपटीशन हो रहा होता है और एक जो थर्ड अलग ही कम्युनिटी उन पर अटैक करती है, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इन्हें किसी को भी नहीं पता होती, उसके लिए वो एक गाइड रखते हैं। तो वो जो उनकी खुद की लैंग्वेज है, अगर कोई उसे डायग्नोस नहीं कर पाए तो वो बोलेगा कि ये डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, मतलब वो सही से सोच नहीं पा रहा है और सही से बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे उसे। मगर उनके वो खुद की एक प्रॉपर लैंग्वेज है, वो उसी में बात करते हैं। तो उस पर्सन की जो पेशेंट है उसके खुद की जो लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज के जो प्रैक्टिशनर है, जो उससे डायग्नोस करने वाले हैं, वो उसी लैंग्वेज के होने चाहिए, ताकि वो उनकी बातों को समझ सके कि वो सच में डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि एक मेजर चैलेंज है, अगर वो नहीं भी है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग में, तब भी एक पर्सन झूठ का ही डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग में कैटेगरी में चला जाएगा कि उसे वो सही से बोल नहीं पा रहा। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है कि सामने वाला उसे सही से समझ नहीं पा रहा। और दूसरा एक केस होता है ट्रांस स्टेट। ये जो हिप्नोसिस प्रैक्टिस करते हैं, जो हिप्नोसिस प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, वो पर्सन को ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं, मतलब कि उनके सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं और वो जैसा चाहते हैं वैसा ही वो पर्सन बिहेव कर रहा होता है। भले ये कुछ देर के लिए होता है, कुछ मिनट्स के लिए होता है, बट फिर भी वो पर्सन उतने देर उनके माइंड पे कंट्रोल कर लेता है। तो ये स्टेट भी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये हमारे माइंड के फंक्शनिंग करने का तरीका, नॉर्मल प्रोसेस है। तो आज हमने सिजोफ्रेनिया के थर्ड डोमेन को डिटेल में कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ डोमेन को देखेंगे। थैंक यू।